बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू क्रिप्टोसिटी वेयर क्यूरियोसिटी मेट विद क्रिप्टो। पीछे बल्ब की रोशनी है तो इसलिए हो सकता है आप लोगों को इश्यू हो रहा हो, बट forget that and focus on the content that I want to share with you guys, and I want to actually I want to give you, ठीक है। सो जो आज की जो कुछ खबरें हैं, बेसिकली ये जो क्या कहते हैं वीडियो होने वाली है, ये रिलेटेड टू है न्यूज़ वीडियो ऑफ क्रिप्टो। तो आज मैं बरह रास्त हूँ आपके सामने अपने व्हाट्सएप चैनल से, जो व्हाट्सएप चैनल पे मैं न्यूज़ शेयर करता रहता हूँ, तो मैंने कहा कि वहीं से आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ। ये मेरे व्हाट्सएप चैनल जी क्रिप्टोसिटी के नाम से, अगर आप इसको जाकर व्हाट्सएप के चैनल सेक्शन में जाकर सर्च करेंगे तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भाई उन्हीं लोगों के चैनल मिलते हैं जो कि एक तो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर, और उनमें मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर में काम वाले लोग बहुत कम होते हैं, और फजूल किस्म के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वही ज़्यादा आपको नज़र आते हैं। लेकिन ऑल तो अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स भी आपको वहाँ पे मिलते हैं। सो आज की जो ये न्यूज़ की वीडियो है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ न्यूज़ की वीडियो। सो क्रिप्टो न्यूज़ हमारा सेगमेंट है, तो लेट्स जस्ट स्टार्टेड। कल की जो वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को बिटकॉइन की कंडीशन बताई, सारा कुछ बताया। पिछला एनालिसिस जो मैं करता आया हूँ, मैं आप लोगों को बार बार चीख करके आया था कि बिटकॉइन ने अपना फर्स्ट टीपी हिट करना है, बिटकॉइन अभी ऊपर जाएगा। फर्स्ट टीपी बताया था, सेकंड बताया था, और थर्ड भी मैं अनाउंस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ एनालिसिस के साथ कि 1,47,000 जो है वो हमें चार्ट पर नज़र आ रहा है। और हम फर्स्ट और सेकंड टीपी ऑलमोस्ट हिट हो गए। 1,20,000 जो कि सेकंड टारगेट बनता है बिटकॉइन का, वो फुली तो अचीव नहीं हुआ, लेकिन 1,18,000 से ऊपर चला गया, जो कि ऑलमोस्ट यही समझ जाएगा कि हमारा सेकंड टीपी भी हिट हो चुका है। तो लेट जैसे स्टार्ट किए, एक आप लोगों के सामने मैं खोल के दिखाता हूँ। दिस इज़ बाय द वे फ्रॉम यूएस फेडरल हाउसिंग न्यूज़ रिलीज़ है, और फॉर इमीडिएट रिलीज जुलाई 11, 2025 11 जुलाई 2025 को ये जो है ये जारी की गई है। स्टेटमेंट फ्रॉम चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ फैनी माई एंड फ्रेडी मैक विलियम जे पर्टो ऑन रिपोर्ट्स दैट जेरोम पावेल इज़ कंसिडरिंग रिजाइनिंग। तो जेरोम पावेल जो कि फेड के चेयरमैन हैं, उनके बारे में आई है खबर कि भाई वो सोच रहे हैं कि वो रिज़ाइन कर दें। तो बेसिकली उनका टेन्योर भी ख़त्म होने वाला है, तो अब वो टेन्योर ख़त्म होने से पहले ही वो रिज़ाइन देने की सोच रहे हैं, और नया जो है वो फेड का चेयरमैन भी आने वाला है, और जिसका ज़्यादा चांसेस हैं वो बाय द वे बुलिश होगा क्रिप्टो के लिए। बुलिश इस तरह से कि ये जो थे फेड के चेयरमैन, इन्होंने रेट कट्स नहीं किए, और तो वो रिज़ाइन देने का सोच रहे हैं बेसिकली, ठीक है। फ्रेडी मैक विलियम जी पोल्टो ऑन रिपोर्ट्स दैट जेरोम पावेल इज़ कंसिडरिंग रिजाइनिंग, ठीक है जी। तो ये बेसिकली खबर आई है, और दिस इज़ फ्रॉम दैट। और जो मैंने आप लोगों को जिससे ये बताया कि जो नए जो फेड के चेयरमैन होंगे, उनके बारे में यही कहा जा रहा है कि वो जो है बेसिकली रेट कट करने के हक़ में हैं, तो उससे मार्केट दोबारा ऊपर जाती हमें नज़र आएंगी। हाल तो बिटकॉइन ऊपर चला गया है, और अगर अब बिटकॉइन की जो कंडीशन है, तो बिटकॉइन ने यहाँ पे मैं ये भी आप लोगों को अनाउंस करता रहा हूँ कि बिटकॉइन ने 8 साल की जो एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी उसको तोड़ा है, और 3 दिन अप्रॉक्सीमेटली होने वाले हैं, बल्कि आप ये समझ लीजिए हो ही गए हैं, और उसने उस रेजिस्टेंस को होल्ड किया, जिससे पता लग रहा है कि अब पैराबोलिक शिफ्ट जो है वो पैराबोलिक मूव जो बिटकॉइन के चार्ट पे हमें नज़र आएगी, जिससे कि हमें 1,25,000 तक जो है वो बिटकॉइन जाता हुआ नज़र आने वाला है अनकरीब। तो इससे आप 1,47,000 भी देख लेंगे, 1,47,000 का हमारा जो टिबिट्री है वो भी इंशाल्लाह हिट होगा। तो इस वीडियो को हमारे चैनल को शेयर करें भाई। अल्हम्दुलिल्लाह जो एनालिसिस मैं दे रहा हूँ, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बिटकॉइन से रिलेटेड, क्योंकि बिटकॉइन पूरी मार्केट को लीड करता है। अगर आपने क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग सीखनी है तो आपको बिटकॉइन की मूव्स को पहले कंसीडर करना होगा, बिटकॉइन को देखना होगा, बिटकॉइन को समझना होगा, बिटकॉइन की हर डेली बेसिस पे जो बिटकॉइन मूव कितना मूव करता है, कितना मूव नहीं करता, बुलिश है, बेरिश है, इन चीज़ों को देखना होगा। और हम लोग जो आप लोगों को गाइड कर रहे हैं बिल्कुल हम लोग परफेक्टली गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थी फेड के चेयरमैन पावेल से रिलेटेड एक न्यूज़ से बाद। उसके बाद जो सेकंड जो हमारे पास खबर है, अच्छा चैनल को मैं फिर से कहूँगा फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल के जो ऊपर ही जो एक अबाउट सेक्शन आ रहा होता है ना, ऊपर ही मेरे चैनल पे आएंगे तो आपको वहाँ पे लिंक मेरा नज़र आ रहा होगा व्हाट्सएप का, ठीक है। तो
तो आप लोग जाके देख सकते हैं, इसलिए आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद है रशिया लॉन्चेस मैसिव ड्रोन अटैक इन ऑन यूक्रेन। ठीक है, तो रशिया ने जो है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर जो है ड्रोन अटैक किए हैं यूक्रेन पर अभी कल के दिन ही। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ भाई, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जंगों का जो है ना वो ख़ास इम्पैक्ट होता है मार्केट्स के ऊपर, और जंगें बहुत इम्पैक्ट डालती हैं क्रिप्टो मार्केट पे, और वो कैसा इम्पैक्ट होता है वो बेरिश इम्पैक्ट ही होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप जंगों को समझना शुरू कर दें तो आप मार्केट्स को समझना शुरू करेंगे, ना सिर्फ क्रिप्टो बल्कि और मार्केट्स को भी आप जो है वो क्या कहते हैं समझना शुरू करने और एक अच्छे इन्वेस्टर बनने के लिए आप लोगों को जंगों पर नज़र रखना ज़रूरी है। ठीक है, जो पॉलिटिक्स है उसको देखना और उस पर नज़र रखना बहुत ही ज़्यादा ना लाजिमी भी है और ज़रूरी भी है। उसके बाद है ईरान फॉरेन मिनिस्टर अरागची सेड ईरान इज़ रेडी टू स्टार्ट नेगोशिएशन अगेन एंड द यूएस नीड्स टू फिक्स इट्स ऑर्डर्स। तो उन्होंने कहा है जी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कि ईरान दोबारा से जो है वो न्यूक्लियर टॉक्स करने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को जो उसके जो गलती हैं उनको फिक्स करने की ज़रूरत है। तो ये रिपोर्ट आई है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से। अब इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, देखें बुलिश हो सकती है इससे मार्केट, ट्रेडिंग की मार्केट पर इसका यह है कि एक पॉजिटिव असर होगा इसका। ठीक है कि भाई जंग नहीं हो रही तो वो अमन हो रहा है और एक पॉजिटिव मूव है ईरान की तरफ से। ठीक है, पॉजिटिव मूव है ईरान की तरफ से। ठीक है, सो अच्छा जी, नेक्स्ट है जी रेटर्स रिपोर्ट्स दैट ट्रंप हैज़ कन्फर्म 30% US टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम बोथ द EU एंड मैक्सिको टू बिगिन अगस्त 1 वाया लेटर्स पोस्टेड ऑन हिज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो रेटर्स ने जो रेटर्स एक मीडिया कंपनी है, अमेरिकन है, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि ट्रंप ने कंफर्म कर दिया 30% टैरिफ्स बढ़ाने का इम्पोर्ट्स पर, उन इम्पोर्ट्स पर, उन दरामदात पर जो कि यूरोप से और मैक्सिको से आती हैं, और ये टैरिफ्स जो है बिगन होंगे अगस्त 1 से। ठीक है, और तो ये एक बेरिश है पूरी दुनिया की जो है ट्रेडिंग मार्केट के लिए, ये एक बेरिश न्यूज़ है। ठीक है जी, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है रॉयटर्स कंफर्म दैट द पेंटागन इज़ इंडीड प्रेसिंग जापान एंड ऑस्ट्रेलिया टू क्लैरिफाई देयर पोटेंशियल मिलिट्री रोल इफ़ द US एंड चाइना गो टू वार ओवर ताइवान। दिस इंफॉर्मेशन कम्स बाय द फाइनेंशियल टाइम्स एंड इज़ एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द रॉयटर्स आर्टिकल। ठीक है, तो रॉयटर्स ने ही एक और ख़बर ब्रेकआउट किया, उनका कहना है कि जी पेंटागन जो है वो क्या कहते हैं जापान और ऑस्ट्रेलिया पर दबाव डाल रहा है कि भाई वो अपना जो स्टांस है, अगर चाइना और अमेरिका की जंग होती है, ठीक है, और ये लोग ताइवान के बारे में आपको पता है कि ताइवान का जो है ना एक बड़ा मामला चल रहा है, और चाइना के पिछले दिनों बहुत ज़्यादा वहाँ पर मशक़ें भी की, और ताइवान को यही सुनने में आता है ताइवान की तरफ से ये शुभात थे कि भाई चाइना हमारे पर अटैक करेगा, हालात कुछ ऐसे ही बढ़ते थे। तो ताइवान को बैक करता है अमेरिका, और चाइना जो है वो मतलब अगेन ताइवान के पीछे भी जिस तरह और जगहों पर अमेरिका जो है वो एक जिसे कह लें कि ख़तरनाक किस्म की मूव्स करते हैं, वैसे वहाँ पर भी कर रहा है, और वहाँ के हालात भी और वहाँ के हालात भी ख़राब जो है वो करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो उसके सिलसिले में जो है वो उसने कहा कि अगर ताइवान पर जंग होती है तो जापान और ऑस्ट्रेलिया कहाँ खड़े होंगे, वो अपना इस बारे में जो है ना स्टांस और अपना रोल जो है वो क्लियर आउट करें। ये कहा गया है ट्रंप की तरफ से, और रेटर्स जो है इसे कंफर्म कर रहे हैं। उसके बाद रेटर्स इटसेल्फ कुड नॉट इंडिपेंडेंटली वेरीफाई द FT रिपोर्ट एंड मेंशन द US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डिड नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो रेटर्स ने कहा है कि इस सिलसिले में जो US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उसने इसको लेकर कोई ख़ास बात नहीं की है। बहरहाल FT यानी कि फाइनेंशियल टाइम्स जो है वो ये क्लेम कर रहा है। ठीक हो गया जी, एंड नेक्स्ट है जी जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास वो ये है कि जी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हैज़ अप्रूव्ड द वर्चुअल एसेट ऑर्डिनेंस 2025 अंडर विच द पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी PVARA was established to regulate cryptocurrencies and other virtual assets in Pakistan. This move was made via presidential ordinance, not a parliamentary act, enacted while the legislature was not in session.
एंड रिमेन इन इफेक्ट फॉर 120 डेज पेंडिंग पार्लियामेंट्री अप्रूव। ठीक है, तो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदानी जो है वो वर्चुअल एसिड्स ऑर्डिनेंस जो है 2025 का वो उन्होंने अप्रूव कर दिया। वर्चुअल एसिड ऑर्डिनेंस क्या है, बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट, ट्रेडिंग को रेगुलेट करने का और जो एक्सचेंजेस है उनको रेगुलेट करने का एक जो बॉडी है बना दी गया और उसका नाम पिवारा है। ठीक है, और तो ये जो मूव है ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है वो क्या कहते हैं, यानी कि सदारती जो एक ऑर्डिनेंस है उसके थ्रू ये जारी कर दी है, लेकिन पार्लियामेंट की तरफ से अभी इस पर कोई वो नहीं है, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर बिल पास होगा, पार्लियामेंट के अंदर करारदाद होगी, पार्लियामेंट इसको अप्रूव करेगी तो फिर जाएगा। पार्लियामेंट में 120 दिन के लिए अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो बहरहाल ये एक अच्छी मूव है पाकिस्तान के लिए कि जब बहुत जल्द हम देखेंगे कि जो इशूज़ हमें आते थे P2P पे और जो मामला मुश्किल थे और जो तमाम चीज़ें थी और जो उसको इलीगल कहा जाता था वो मामला इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। तो ऑर्डिनेंस इशूज़ जुलाई 8, 2025 अंडर आर्टिकल 89 है। ठीक है, जो आर्टिकल है वो 89 के तहत जो 8 जुलाई को ये ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया है पिवारा को बनाने का, अगर तो मैं इसे गलत प्रोनाउंस नहीं कर रहा। और उसके बाद है कि जी इसको इनिशियली जो है वो कहा गया है वर्चुअल एसिड एक्ट कहा गया है इसे। अथॉरिटीज़ इलेक्टेड क्लैरिफाइड इज एन ऑर्डिनेंस नॉट येट डिबेटेड और पास बाय पार्लियामेंट। ठीक है, ये ऑर्डिनेंस है, अभी इसको पास होना बाकी है पार्लियामेंट की तरफ से। ठीक है, द न्यू बॉडी इंक्लूड्स रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, जो नई जो बॉडी पिवारा की जो बॉडी है जो पूरी की पूरी एक वहाँ पर एक जो सिस्टम है इसका जिसमें लोग होंगे, तो उसके अंदर क्या क्या शामिल है। उसके अंदर एक सैंडबॉक्स है, उसके अंदर शरिया एडवाइजरी बोर्ड होगा जो कि शरीयत के मुताबिक जो है वो देखेगा कि भाई ये जो तमाम जो कॉइन्स हैं और इनमें ट्रेडिंग है इनमें हलाल वही देख के चला जाए और हराम से बचा जाए। ठीक है, और उसके बाद एक अपीलेट ट्रिब्यूनल है और उसके बाद अलाइनिंग टू अलाइन क्रिप्टो गवर्नेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लाइक। तो ये तमाम जो चीज़ें की जा रही हैं और ये जो इसका इस सब के साथ साथ जो पिवारा का जो एक जो मोटिव होगा वो होगा कि FATF के मुताबिक उसके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसके जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक को लेकर चला जाए ताकि इससे कोई गलत कामों के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। सो आई होप कि आज की जो ये न्यूज़ की वीडियो है इससे भी आप लोग कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी ये व्हाट्सएप चैनल है भाई दिखा दिया और इसको शेयर करें, यूट्यूब को प्रेस करें बटन को। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाफ़िज़।